हेलो ट्रेडर। आज 29 मार्च है और संडे है और कल मंडे है और एक्सपायरी है क्योंकि मंगलवार को छुट्टी है, मार्केट हॉलीडे है। उसकी वजह से एक्सपायरी कल मंडे को होगा, वो हमको देखना है। और कल मंथली एक्सपायरी है, उसकी वजह से मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, ऊपर नीचे कर सकता है। और ख़ास करके कल मुझे 1-8%, ज़्यादा नहीं मैं बता सकता हूँ, 1% के आसपास अपसाइड दिख रही है और वहीं कहीं पे क्लोज करेगा। जो 1% उसका कम से कम 220-25 पॉइंट आता है यहाँ से, तो कम से कम 23,000 के आसपास मार्केट क्लोज करने का प्रयास करेगा। कल के दिन देखेंगे तो उसके ऊपर हम लोग आने वाले टाइम पे वीडियो में बात करते हैं। जो मुझे एक्सपायरी दिख रही है ना, कम से कम इसकी बाहर तो मुझे नहीं दिख रही है फिलहाल। हम लोग देखेंगे तो इसकी बाहर जो मुझे जो लाइन मारी है, लाइन मार्किंग है, उसके बाहर मुझे नहीं दिख रही है एक्सपायरी। मार्केट के ऊपर बात करें तो वोलेटाइल हो सकता है, ये रेंज में कहीं पे भी जा सकता है, तो एक्सपायरी कहीं ना कहीं है इसके बीच में करने का प्रयास करेगा। जो बड़े लोग का पोजीशन बना है, जो कॉल राइटर है, मोस्टली कॉल राइटर, पुट राइटर, मतलब जो राइटिंग करते हैं पोजीशन कॉल और पुट को, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। वो लोग का बड़ा पोजीशन इसके बीच में कहीं ना कहीं बना है और मैं भी पोजीशन सेल करके गया हूँ। उसका रीजन था, कल एक्सपायरी है मंडे के दिन, हमारे पास एक ही दिन था। अगर एट द मनी का भी प्रीमियम हम देखेंगे 3, 15, 17 को, तो दोनों का 200-200 रुपये मिल रहा था, 400 रुपये प्रीमियम हो रहा था। समझो, अगर 400 रुपये कहीं पे भी प्राइस खुलेगी, हम सेफ है। अगर हेज भी नहीं किया तो, हेज किया तो बात अलग ही है, समझ लो। तो उसकी वजह से मैं पोजीशन सेल करके भी गया था, उसका मैं पोजीशन सेल करके भी गया था। मैं 23,000 का भी दोनों कॉल सेल किया हुआ है, कॉल पुट, और 22,800 का भी कॉल पुट सेल किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मुझे प्राइस रेंज में दिख रही थी, उसकी वजह से मैंने वो पोजीशन बनाई है और उसमें मेरा मैक्सिमम रिस्क भी फिक्स ही है। तो वो भी अगर कहीं पे भी खुलेगा तो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग आगे देख लेते हैं आगे का पोजीशन क्या दिख रही है। फिलहाल हमारा एक्सपायरी का जो ये इसके बीच में कहीं ना कहीं प्रयास करेगा, 23,200 से लेके 22,700 वोलेटाइल रह सकता है। और मेरा जो खास रेंज है ये 23,050 से लेके 22,900 के लेवल, वो 150 पॉइंट में कहीं ना कहीं क्लोज कर देगा प्राइस। वो हिसाब से मैंने वो पोजीशन बनाया हुआ है, दोनों पोजीशन। हम लोग आने वाले एक्सपायरी के बाद, अगर बुधवार को मार्केट ओपन होगा, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं कि क्या परिस्थिति दिख रही है फिलहाल आगे के लिए। हम लोग देखेंगे यहाँ पे नेगेटिव चार्ट पैटर्न ही है। अगर कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लोज होगा तो फिर भी नेगेटिव चार्ट पैटर्न है मार्केट में। और वीकली में देखने जाएंगे तो थोड़ा सपोर्ट के पास है प्राइस, देखेंगे तो हम लोग, क्योंकि प्राइस कंटिन्यू अप साइड में या तो डाउन साइड में जाती नहीं है, हमेशा पुल बैक लेके जाती है। हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आया, उसके बाद पुल बैक आया और ऊपर वापस अप साइड में गया। वैसा ही यहाँ से कंटिन्यू डाउन आ रहा था प्राइस। हम लोग देखेंगे तो ये जो 25,700 से प्राइस कंटिन्यू डाउन आ रही थी, तो करीबन करीबन यहाँ पे बॉटम के पास सपोर्ट लिया अभी है प्राइस ने। हम लोग देखेंगे तो सपोर्ट भी लिया है प्राइस ने, कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लिया है। और वो सपोर्ट यहाँ पे एक बार ले चुका है। यहाँ पे जो सपोर्ट बनाया था प्राइस ने, वो आने के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गई थी। मैं नहीं बता रहा हूँ रिवर्स हो सकती है, मेरा खाली साइकोलॉजी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि अगर प्राइस को यहाँ से अपसाइड में जाना है, मुझे तो नहीं दिख रहा है फिलहाल के लिए कुछ भी अपसाइड के लिए। अगर प्राइस को यहाँ से अपसाइड में निकलना है तो अगले वीक में ये लेवल ब्रेक करना पड़ेगा उसको, 22,450 500 का, 23,500 का लेवल उसको ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ से अपसाइड में निकलना चाहिए और फास्ट मूवमेंट करना चाहिए। अगर होल्ड कर रही है ना, तो समझ लेना कि यहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है और 22,500 का भी लेवल ब्रेक करने के बाद प्राइस और नीचे आएगी। जब तक 23,500 के ऊपर अगर अगले वीक में क्लोज नहीं हो रहा है, डे टाइम फ्रेम में अगर बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल नहीं मिल रही है और वही ऐसा डोजी टाइप कैंडल बन रही है मार्केट में, तो समझ लेना पक्का डाउन साइड का लेवल ब्रेक करेगा मार्केट और पैनिक करवाएगा मार्केट में। मुझे फिलहाल सपोर्ट नहीं दिख रहा है। ये तो यहाँ पे अब अगर न्यूज की वजह से या तो कुछ न कुछ वजह से 23,500 के ऊपर नहीं जा रहा है तो का बात हो रहा है।
अगर इसके ऊपर निकलने के बाद हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पे एक बार सेलिंग के लिए वेट करेंगे, सेलिंग नहीं करेंगे। प्राइस को जहाँ रिवर्स हो रही है वहीं से जाके सेलिंग करेंगे, हमको वो देखना है। वीकली में ये सपोर्ट का काम करेगा पक्का, ऐसा नहीं करेगा। अगर अपसाइड में जाना है यहाँ से तो फास्ट निकल जाएगा, अगर होल्ड कर रहा है ना तो प्राइस नीचे आ सकती है, वो याद रखना। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में भी फिलहाल यही है, पर एक बात हुआ है, अगर किसी ने नोटिस किया रहेगा ना, ये डेली का छोटा छोटा ऑब्जर्व रहता है मार्केट में, वो कि क्या हम लोग देखते हैं। चार्ट मेरे लिए भी सेम है और आपके लिए भी सेम है। हम लोग इसको और छोटे चार्ट पे जाते हैं। 1 मिनट का चार्ट है ये, अब देख रहे हो कि किसी को न किसी को पता चल गया था। मुझे नहीं पता किसी को पता चला है नहीं चला है, ये कैंडल मुझे बता रही है कि किसी को न किसी को तो मार्केट के ऊपर पता चल गया था यहाँ पे कुछ न कुछ एक्सपायरी है और बॉटम बढ़ने का प्रयास करेगा मार्केट। उसने क्लियर शॉर्ट कवरिंग किया है यहाँ पे। अगर कोई भी पोजीशन रहेगा 15-30 को कोई पोजीशन बनाता नहीं है मार्केट में, नोटिस करना। यहाँ पे पोजीशन स्क्वायर ऑफ हुई है, किसी की न किसी की तो स्क्वायर ऑफ हुई है, उसकी वजह से प्राइस 100 पॉइंट एक ही मिनट में चला है, रिकवर हुआ है 100 पॉइंट। अगर पूरा दिन भी हम लोग देखेंगे ना, ये पीछे 1-2 कैंडल छोड़ देंगे तो ये वाली कैंडल छोड़ने के बाद देखेंगे ना तो एक भी कैंडल 100 पॉइंट की नहीं है हम लोग देखेंगे तो। ये तो चलो ओपन हुआ था उसकी वजह से पहली कैंडल है, उसकी वजह से इतना दिखा रही है 600 पॉइंट की। पूरा दिन में एक भी कैंडल 100 पॉइंट की नहीं है, और यहाँ पे लास्ट वाली कैंडल देखेंगे तो 100 पॉइंट की आई है। तो मार्केट में ऐसा क्या हुआ तो भाई कैंडल 100 पॉइंट का आया, किसी ने किसी का माल कवर किया है यहाँ पे, इसकी वजह से ये बाइंग है, फ्रेश बाइंग नहीं है। कोई 3:30 तक का वेट नहीं करता है बाइंग करने के लिए, वो पहले ही कर लेते हैं। किसी के पास न्यूज आई होगी या तो कुछ ना कुछ हुआ होगा, उसने वजह से उसने पोजीशन छोड़ा है, उसके लिए मार्केट अपसाइड में निकली है। हम लोग 5 मिनट में देखेंगे तो 130 पॉइंट का बैंक निफ्टी का कैंडल है। एक भी कैंडल आपको यहाँ पे 130 पॉइंट का नहीं दिखेगा, ये भी बड़ी दिख रही है वो 86 पॉइंट की है, रेड या तो ग्रीन एक भी कैंडल नहीं है। तो किसी ने शॉर्ट कवरिंग किया है उसकी वजह से, और ये मंथली एक्सपायरी भी है, पूरा मंथ डाउन रहा है प्राइस, उसकी वजह से कुछ ना कुछ तो यहाँ से रिकवरी होगी मार्केट में, वो पक्का है। बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो है, हम लोग देखेंगे तो एक्सपायरी का जो व्यू मेरा है वो करीबन ये लाइन के बीच में रहेगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। बाकी अगर बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू देखने जाएंगे तो यही लेवल हो जाएगा। ये जो बड़ी कैंडल है और बड़ी कैंडल दोनों है ग्रीन और रेड, उसके बीच में कहीं प्रयास करेगा प्राइस होल्ड करने के लिए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस बोल रहा है वो 52,500 से लेके 53,700, मतलब मोटा 1000 पॉइंट नहीं, 300-400 पॉइंट का रेंज है, इसके बीच में कहीं ना कहीं प्रयास करेगा। 500 से लेके 800 300 पॉइंट का रेंज है, उसके बीच में कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपायर होने का प्रयास करेगा। कल की मंडे की एक्सपायरी बड़े टाइम फ्रेम में सेम सिनेरियो सब में सेम ही है, कंटिन्यू प्राइस नीचे आ रही है। हम लोग देखेंगे तो करीबन 60,000 से प्राइस नीचे आ रही है और 52,000 आ गई, 8,000 पॉइंट मार्केट बैंक निफ्टी वाइप आउट ऊपर से हो गई है लेवल में देखेंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सपोर्ट लेने का प्रयास करेगा प्राइस। ये जो सपोर्ट है वो थोड़ा दूर है और यहाँ से थोड़ा पुल बैक आया भी है प्राइस में। अगर हम लोग अगर ये वीकली का जो कैंडल है अगर उसको निकलना होगा तो उसके हाई के ऊपर निकल जाना चाहिए, प्राइस को होल्ड नहीं करना चाहिए। जब अपसाइड में जाने का रहता है ना प्राइस कभी होल्ड नहीं करती है, अपसाइड या तो डाउन साइड में होल्ड कर रही है ना तो समझ लेना प्राइस रिवर्स होने का प्रयास करेगा, अप साइड में हो या तो डाउन साइड में हो, कोई भी साइड में समझ लो। हम लोग अभी आपको मैं समझाता हूँ, ये देख रहे हो यहाँ से डाउन साइड आया था प्राइस, कंटिन्यू बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ डाउन साइड में, प्राइस यहाँ होल्ड कर रही है, देखो ये होल्ड कर रही है ना, प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गई और प्राइस अप साइड में निकल गई। कभी भी अगर प्राइस डाउन साइड में है तो अप साइड में जाना है ना, वो होल्ड नहीं करेगी, वन बैक टू बैक देगी। ये देख रहे हो यहाँ पे भी ब्रेक हुआ था, यहाँ पे क्यों बैक टू बैक ग्रीन कैंडल रेड कैंडल आने के बाद प्राइस नीचे आ गई। प्राइस कभी होल्ड नहीं करती है, अगर होल्ड करने का प्रयास कर रही है ना तो मतलब यहाँ से प्राइस रिवर्स कर रही देगी, पक्का है वो हमको ध्यान रखना है। और धीरे धीरे मार्केट में आप काम करेंगे तो उसके एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा। देखते हैं आने वाले वीक में होता है नहीं होता है, एक्सपायरी कहाँ पे होती है। जो मेरा लेवल है मैं आपको बता दिया हूँ,
कहाँ पे एक्सपायरी होगी। जो मेरा लेवल बैंक निफ्टी का है ये 52,400 से लेकर 52,700 के बीच में कहीं पर कहीं एक्सपायरी करने का प्रयास करेगा मार्केट। और निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी का 900 से लेके 23,050 तक कहीं ना कहीं एक्सपायरी करने का प्रयास करेगा मार्केट। देखते हैं आने वाले टाइम पे होता नहीं होता। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद। अगर आपका कोई दोस्त है तो उसके साथ शेयर भी कर दीजिए, तो ये नॉलेज उसको भी काम आएगा। वीडियो देखने के लिए खूब खूब धन्यवाद।